हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह के सिंह स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स के वैद्युत क्षेत्र के पाठ से संबंधित अध्ययन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम लोग द्विध्रुव के ऊपर अध्ययन करेंगे कि यदि किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण मतलब टॉर्क, उस बल युग्म पे कितना बल, उस द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, उस पर हम लोग उस बिंदु पे बात करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो में है। और इसको कैसे किया जाएगा, तो फिजिक्स का ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है और ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव ज्यों मानेंगे त्यों ही हम लोगों के पास ये दिमाग में आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव है तो भैया इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश होना चाहिए। द्विध्रुव की लंबाई मान लेंगे, लंबाई मान लीजिए द्विध्रुव की लंबाई 12 मानते रहें, 12 ही मानेंगे। अब इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण तो जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करने के लिए स्वतंत्र हो कि बल लगाने पर वह वस्तु एक अक्ष के परितः या एक बिंदु के परितः घूमने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं आघूर्ण। जो जिस वस्तु में घूर्णन गति होता है, पंखा है, कमरे का फाटक है, चाबी है, घड़ी में चाबी भरने वाला जो सिस्टम है, ताले को खोलने वाला जो सिस्टम है, यहाँ सब जगह जो आघूर्ण कार्य करता है। यहाँ पे बल विस्थापन वगैरह का जो फार्मूला है वह जो रेखीय बल के लिए होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आघूर्ण क्या होता है, समझ में आया कि आघूर्ण वो होता है जिसके यदि वस्तु अपने अक्ष या बिंदु के परितः घूम सकती है या घूमने लगती है बल लगाने पर, तो वहाँ पे हम लोग आघूर्ण कहते हैं। वो सारा कुछ जो आघूर्ण के अंतर्गत आता है। फिर आघूर्ण निकालते कैसे हैं? आघूर्ण दो निकलता है। आघूर्ण निकलता है, एक तो निकलता है बल का आघूर्ण, जब एक ही बल लगाकर उस वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न कर दिया जाए। जैसे फाटक खोलने के लिए हम एक हाथ से एक दिशा में बल लगाते हैं, फाटक खुलता है या बंद होता है। और दूसरा होता है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण मतलब जैसे चाबी खोलना, किसी ताले को चाबी से खोलना। तो चाबी से खोलते समय 2 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। एक अंगुली से हम चाबी को ताले के अंदर डाल के घुमा नहीं सकते। या घड़ी में चाबी भरना, तो ये बल युग्म आघूर्ण है। बल युग्म मतलब जब 2 बराबर और विपरीत बल एक ही पिंड निकाय पे काम करे तो इसको हम लोग बल युग्म कहते हैं। तो बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि ये आघूर्ण का तो सूत्र पहले यहाँ हम लिख दें। सूत्र होता है F×d। तो F होता है उस पर जो बल युग्म है, दोनों बल बराबर है तो उसमें से कोई एक बल, और d मतलब दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये इस पर बराबर और विपरीत बल इस तरह से लगा दिए जाए, यह बल यहाँ लग गया, यह बल यहाँ लग गया, तो इसका आघूर्ण क्या होगा? तो आघूर्ण होगा इस बल की क्रिया रेखा और इसके बीच की दूरी और इसमें से एक बल। तो ये निकलता है हम लोगों का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र भी ये होता है। अब बल आघूर्ण का सूत्र निकालना है तो बल आघूर्ण के सूत्र को समझने के लिए मान लीजिए यह पिंड जो है इस बिंदु O के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है और इस पर हम लोग यहाँ बल लगा रहे हैं। तो एक ही बल लगा है तो यहाँ पे हम लोग बल युग्म के बजाय क्या निकालेंगे? यहाँ पे बल का आघूर्ण निकालेंगे। बल के आघूर्ण का भी सूत्र यही होगा। और सूत्र क्या हो जाएगा तब कि बल की क्रिया रेखा और इस बिंदु के बीच की दूरी मतलब इस बिंदु से इस बल की क्रिया रेखा पर लंब डाल दिया जाए तो जो लांबिक दूरी होती है वही बिंदु और रेखा के बीच की दूरी होती है। ध्यान रखिएगा, बिंदु से रेखा की जो दूरी होती है वह बिंदु से रेखा को मिलाने वाली रेखा जो दूरी होती है वह दूरी इस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के बराबर होती है। मतलब जो लांबिक दूरी होती है वही न्यूनतम होती है, उसी को हम लोग बिंदु और रेखा के बीच की दूरी कहते हैं। फिर एक शब्द बोले हम बल की क्रिया रेखा, लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। बल की क्रिया रेखा क्या होता है कि बल जिस दिशा में कार्य करता है, जैसे यहाँ पे अगर बल इस दिशा में काम कर रहा है तो इसी दिशा में हम काल्पनिक रूप से रेखा खींच लें तो इस काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा को ही हम लोग कहते हैं बल की क्रिया रेखा। बल यहीं लगाया जाए, उसकी केवल दिशा बदल दिया जाए, बल की दिशा ऐसे कर दिया जाए तो इसकी क्रिया रेखा जो है ऐसे जाएगी। अब लांबिक दूरी ये हो गया और निश्चित है d का मान पहले के सापेक्ष क्या हो गया? घट गया। d का मान घटा तो टार्क भी बदल जाएगा, टार्क भी घट जाएगा। तो ये बल आघूर्ण के विषय में हम लोग आपको थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट ईयर में पूरा डिटेल है।
तो टार्क के मान को यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कितना टार्क मिलेगा यदि द्विध्रुव को इस प्रकार से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्टेब्लिश कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो इसके लिए अब शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल कि माना 2l लंबाई और प्लस माइनस q आवेश से मिलकर बना एक द्विध्रुव है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे स्थित है, थीटा कोण पे स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग ये रेखा को समानांतर लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो जब भी कहीं समानांतर वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं तो वहाँ माना जाता है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो हर बिंदु पे एक समान है। अब इसके वजह से ये प्लस q आवेश माना जाएगा, ये माइनस q। तो इस आवेश पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और इस आवेश पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब ये दोनों बल मिलकर इस द्विध्रुव को एक निश्चित दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसको इस अवस्था से इस अवस्था तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका आघूर्ण कितना होगा यदि कोई द्विध्रुव इस प्रकार से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उसके विषय में बात करना है अब हम लोगों को। तो इस आवेश प्लस q पे बल कितना होगा, तो बल के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है E = F/q से मिल जाएगा। F = E × q। इतना बल जो है इस आवेश पर लगेगा और इतना ही बल जो है इस आवेश पर भी लगेगा। दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। ये दोनों बल मिलकर बलयुग्म बना रहे हैं। अब इसके बीच की दूरी, इन दोनों बलों के बीच की दूरी, तो क्रिया रेखा को आगे या पीछे बढ़ा लिया जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा। अब बीच की दूरी के लिए यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाए तो यही BC जो है इन दोनों बलों के बीच की दूरी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबिक दूरी जो है यही BC होगा। BC का मान कितना होगा, तो त्रिभुज ABC में बात करें हम लोग, त्रिभुज ABC में क्या है कि BC बटे AB = साइन BC/AB। BC मतलब लंब, लंब बटे गणा का मान जो है त्रिकोणमिति में साइन के बराबर होता है। तो BC/AB = साइन थीटा। इसको हम लोग आगे बढ़ावें तो BC बराबर मिल जाएगा AB मतलब 2l साइन थीटा। इसका उपयोग जो है हम लोग D के स्थान पे करेंगे। तो इस द्विध्रुव पर कुल लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो आघूर्ण का मान अब हम लोग निकाल सकते हैं। आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वह होता है बल आघूर्ण बीच की दूरी। बल का मान कितना, तो बल का मान है E × q और दूरी कितना, तो 2l × साइन थीटा। अब ये राशि मिल के क्या देगा, ये राशि मिल के देगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P × साइन थीटा, जहाँ P का मान किसके बराबर है, तो P का मान जो है Q × 2l के बराबर है। इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग हम लोग को एक सूत्र के रूप में मिल गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख के थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो वह होगा E × P × साइन थीटा, E × P × साइन थीटा। अब यहाँ के बाद हम लोग विभिन्न केस ले सकते हैं कि किस प्रकार से कब वैद्युत इस आघूर्ण का मान कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। उसके लिए तो फार्मूला निकल के आया हम लोगों का, फार्मूला निकल के आया कि टाउ का मान जो होता है वह PE × साइन थीटा के बराबर होता है। ये हो गया। अब इसमें स्थिति लें हम लोग, विभिन्न प्रकार के केस बनावें। तो केस फर्स्ट में क्या होगा कि यदि थीटा का जो मान है वह 0 अंश हो जाए। थीटा का मान 0 अंश होने का मतलब क्या हुआ कि जो द्विध्रुव है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि थीटा 0 तभी होगा जब यह द्विध्रुव जैसे घूमते घूमते इस तरह से संरेखित हो जाए। तो इस अवस्था में टाउ का मान क्या होगा, PE × साइन 0। साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा आघूर्ण 0 हो जाएगा। अर्थात इस अवस्था में इस द्विध्रुव पर कोई आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अर्थात आघूर्ण जो ये द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव जो है थीटा बराबर 0 की स्थिति में अस्थायी संतुलन की अवस्था में इस वैद्युत क्षेत्र में बना रहेगा। स्थिति 2 की बात करें, स्थिति 2 में यदि थीटा बराबर 90 अंश कर लें तो थीटा बराबर 90 अंश करने से टाउ का जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो मैक्सिमम होगा। और उसका मान कितना होगा, तो PE × साइन 90 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम का मान हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ देते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ देते हैं कि इसमें
अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण का मान सीधे आप निकालिए P इंटू ई, क्योंकि अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 अंश होना ही चाहिए। तो ये अस्थायी संतुलन में नहीं है। ये अवस्था तब की है जब द्विध्रुव को घुमा के इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत कर दिया जाए। उस अवस्था में इस पर लगने वाले जो बल युग्म आघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है। और स्थिति 3 भी आप देख लें। स्थिति 3 में क्या लेंगे हम लोग, तो थीटा बराबर ले लें सीधे सीधे 180 अंश। तो इस प्रकार से टाउ का मान हो जाएगा पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है कितना, -1, तो हो जाएगा -P इंटू ई। ये भी अस्थायी संतुलन की अवस्था है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था तभी है जब ये ऐसे धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऐसे 0 अंश पे, वैद्युत क्षेत्र से 0 अंश पे बना रहे हैं, तो ये अस्थायी संतुलन है। बाकी ये दोनों जो है अस्थायी संतुलन है। तो इस आर्टिकल में हम लोग समझे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखकर थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो उस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान कितना होता है, उस पर हम लोग ये आर्टिकल समझे। और इस आर्टिकल के आधार पे आप प्रश्नावली के बहुत सारे अंकित प्रश्न, 50वां अंकित प्रश्न इस पर आपको मिलेंगे, जिसमें P का मान अलग से निकालना होगा, हो सकता है E का भी मान निकालना पड़े, थीटा का मान अलग अलग तरह से कह के दिया जाएगा। आप न्यूमेरिकल करें, अगर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको हमको सूचित करें, उस प्रश्न का वीडियो बना के आपको हम देंगे। ओके, थैंक यू।